स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही हैं, एक एक कर जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। जीएचएमसी चुनावी नतीजों पर बोले ओवैसी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने जहां प्रचार किया वहीं बीजेपी की हार हुई। किसान आंदोलन पर किसानों को राहुल गांधी का समर्थन, ट्वीट कर कहा पीएम ने पूरे देश को कुएं में धकेला। बीजेपी से प्रेम करने वाले बागी नेताओं को ममता बनर्जी की दो टूक, आप पार्टी छोड़ने के लिए आजाद हैं। किसान आंदोलन पर दिल्ली बॉर्डर खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, किसानों को हटाने की गई मांग। किसान आंदोलन को लेकर कनाडा के पीएम का रुख बरकरार, भारत ने आलोचना करते हुए बताया पाखंड। पीएम मोदी के गढ़ में भाजपा को दोहरा झटका, वाराणसी में सपा ने एमएलसी की दोनों सीटों पर चुनाव जीता। तेजस्वी का नीतीश कुमार पर हमला, कहा गोडसे के पूजने वाले लोग पटना पधार रहे हैं, उनके स्वागत में सीएम ने गांधी मूर्ति को किया कैद। हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा का ऐलान, बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। हैदराबाद के किंगमेकर बने ओवैसी, लोकल मैच में एआईएमआईएम का सबसे तूफानी स्ट्राइक रेट। किसान आंदोलन देश से निकलकर पहुंच रहा है दुनिया तक, 36 ब्रिटिश सांसदों की मांग। कृषि बिल को लेकर भारत सरकार से करें बात। कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद मंत्री अनिल विज का हुआ कोरोना, 20 नवंबर को लगवाया था टीका। बिहार में नई सियासी समीकरण की अटकलें तेज, नीतीश कुमार से मिले उपेंद्र कुशवाहा। जीएचएमसी 2020 नतीजों पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, हमें किसी तरह का नुकसान नहीं। सामना में शिवसेना का बीजेपी पर हमला, कहा नागपुर में 2 खेमों में टूटी बीजेपी, पार्टी पर लगा सूतक। भाजपा ने फूका बड़ा चुनावी पासा, अगर सत्ता में आई तो हर परिवार को मिलेगा जमीन। लेजपा महासचिव ने चिराग से मांगा इस्तीफा, पार्टी से निकाले गए। सपा ने भाजपा से छीनी इलाहाबाद झांसी स्नातक सीट, लखनऊ में उलटफेर। तेजस्वी यादव के धरने पर जिला प्रशासन ने लगाई रोक, कई नेताओं को गांधी मैदान से बाहर निकाला। नीतीश को तेजस्वी की चुनौती, रोक सको तो रोक लो, गांधी मैदान पहुंच रहा हूं। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। जीएचएमसी चुनावी नतीजों पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने जहां किया प्रचार वहीं बीजेपी की हुई हार। जी हां दोस्तों, बता दें ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इस दफा किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। दोस्तों बता दें बीजेपी की जीत पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये उनकी जीत जरूर है, लेकिन तेलंगाना की जनता उनकी जीत के कारवा को रोकेगी। इसके साथ ही एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा है कि बड़ी बात यह है कि शाह और योगी जहां जहां प्रचार करने गए वहां बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। चलिए अगली खबर। किसान आंदोलन पर किसानों को राहुल गांधी का समर्थन, ट्वीट कर कहा पीएम ने पूरे देश को कुएं में धकेला। जी हां दोस्तों, बता दें कांग्रेस सांसद ने कृषि कानून के विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में फिर से ट्वीट किया है। दोस्तों बता दें राहुल गांधी ने किसानों का समर्थन करते हुए भारत के पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। दोस्तों बता दें उन्होंने कहा है कि बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य और एमपीसी के बिहार के किसान काफी परेशानी में है और अब मोदी ने पूरे देश को इसी कुएं में धकेल दिया है। चलिए अगली खबर। बीजेपी से प्रेम करने वाले बागी नेताओं को ममता बनर्जी की दो टूक, कहा आप पार्टी छोड़ने के लिए आजाद हैं। जी हां दोस्तों, बता दें विपक्ष पर लगातार हमलावर तेवर अपनाने वाली ममता बनर्जी ने पार्टी के बागी नेताओं को दो टूक चेतावनी दी है। दोस्तों बता दें उन्होंने पार्टी के विरोधी गतिविधियों में शामिल तमाम नेताओं को पार्टी छोड़ने की पूरी आजादी दे दी है। दोस्तों आपको बता दें कि हाल में ममता सरकार के मंत्री से लेकर टीएमसी के कई नेताओं ने दबी जुबान ही सही अपना बागी तेवर दिखाया है। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक गलियारों में ऐसे नेताओं को बीजेपी में शामिल होने की कयासबाजी तेजी से बढ़ गई है। दोस्तों बता दें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को पार्टी के विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि विपक्ष के संपर्क में रहने वाले तृणमूल नेता पार्टी छोड़ने के लिए आजाद हैं। हालांकि टीएमसी सुप्रीमो ने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन पार्टी सूत्रों के मुताबिक उनका इशारा हाल ही में मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले असंतुष्ट नेता शुभेंदु अधिकारी और पार्टी के खिलाफ बोलने वाले कुछ अन्य विधायक और थे। चलिए अगली खबर। किसान आंदोलन पर दिल्ली बॉर्डर खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, किसानों को हटाने की गई मांग। जी हां दोस्तों, बता दें नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में चल रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये गुहार लगाई है कि दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन खत्म करवाया जाए
और दिल्ली से लगे अन्य राज्यों की सीमा को खाली करवाया जाए। दिल्ली बॉर्डर पर जाम की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की गई है। चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन पर कनाडा के पीएम का रुख बरकरार, भारत ने आलोचना करते हुए बताया पाखंड। जी हां दोस्तों, बता दें किसान आंदोलन पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान पर भारत की ओर से कड़ी नाराजगी जताई गई है। दोस्तों बता दें, भारत की नाराजगी के बाद भी पीएम ट्रूडो किसान आंदोलन को लेकर दिए गए अपने बयान पर कायम है। विदेश मंत्री ने इसे देश का आंतरिक मामला करार देते हुए हस्तक्षेप न करने की बात कही है और कहा है कि अगर इस तरह के बयान जारी रहे तो इससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर नुकसान होगा। चलिए अगली खबर, पीएम मोदी के गढ़ में भाजपा को दोहरा झटका, वाराणसी में सपा ने एमएलसी की दोनों सीटों पर चुनाव जीता। जी हाँ दोस्तों, बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भाजपा एमएलसी की दोनों सीट हार गई है। दोस्तों बता दें एमएलसी स्नातक सीट पर सपा के आशुतोष सिन्हा ने जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा के केदारनाथ सिंह को 3850 वोट से हराया है। दोस्तों बता दें 52 घंटे तक लगातार चली 22 चक्रों की मतगणना पूरी होने के बाद आशुतोष ने जीत दर्ज कर ली है। चलिए अगली खबर, तेजस्वी का नीतीश कुमार पर हमला, कहा गोडसे के पूजने वाले लोग पटना पधार रहे हैं, उनके स्वागत में सीएम ने गांधी मूर्ति को किया कैद। जी हाँ दोस्तों, बता दें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। दोस्तों बता दें शनिवार को किए गए एक ट्वीट में तेजस्वी ने कहा है कि गोडसे के पूजने वाले लोग पटना पधार रहे हैं, उनके स्वागत में अनुकंपाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति को कैद कर दिया है ताकि गांधी के मानने वाले लोग किसानों के समर्थन में गांधी जी के समक्ष संकल्प न ले सकें। दोस्तों आगे उन्होंने कहा है कि नीतीश जी मैं वहां पहुंच रहा हूं, रोक सको तो रोक लो। चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा का ऐलान, बीजेपी जेजेपी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को लेकर देश भर की सियासत गरमाई हुई है। दोस्तों बता दें हरियाणा में इसको लेकर विभिन्न दलों के नेता सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। दोस्तों बता दें हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायकों ने बीते दिनों इसी क्रम में पशुधन विकास पार्टी के चेयरमैन का पद भी छोड़ दिया था। वहीं अब कांग्रेस भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली सरकार पर हमलावर हो गई है। दोस्तों बता दें कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसान आंदोलन के मुद्दे पर खट्टर सरकार पर जमकर हमला बोला है। दोस्तों बता दें हुड्डा ने राज्यपाल से इस मुद्दे को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की, साथ ही कहा है कि बीजेपी जेजेपी सरकार किसानों के साथ साथ आम लोगों का विश्वास भी खो चुकी है, इसलिए कांग्रेस विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। हुड्डा ने दावा किया है कि मनोहर लाल खट्टर सरकार ने लोगों और सदन दोनों का विश्वास खो दिया है। चलिए अगली खबर, हैदराबाद के किंग मेकर बने ओवैसी, लोकल मैच में एआईएमआईएम का सबसे तूफानी स्ट्राइक रेट। जी हां दोस्तों, बता दें एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सियासत के मैदान में मंझे हुए खिलाड़ी हैं। सियासत का मैदान उनका था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके घर में घुसकर चैलेंज दिया। दोस्तों बता दें हैदराबाद नगर निगम चुनाव की 150 सीटों में सिर्फ 51 सीट पर ओवैसी ने 86 बैटिंग की, लेकिन उनकी टीम का स्ट्राइक रेट सबसे हाई है। दोस्तों बता दें लोकल चुनाव के नतीजों से बीजेपी की लीड पर अब यही कहा जा रहा है कि घाटा टीआरएस को हुआ है और ओवैसी का कुछ नहीं जाता। दोस्तों बता दें ओवैसी के सियासी कद और सियासी वजूद की व्याख्या समझने के लिए हैदराबाद का निकाय चुनाव काफी है। दोस्तों बता दें सिर्फ 51 सीटों पर ही चुनाव लड़ा, लेकिन ओवैसी का स्ट्राइक रेट वोटरों पर उनकी मजबूत पकड़ का सबसे बड़ा सबूत है। ओवैसी की पार्टी 51 सीटों पर चुनाव लड़ी, 44 सीटों पर जीत यानी स्ट्राइक रेट 86% से ज्यादा रहा। चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन देश से निकलकर पहुंच रहा है दुनिया तक। 36 ब्रिटिश सांसदों की मांग, कृषि बिलों को लेकर भारत सरकार से बात करे ब्रिटेन। जी हाँ दोस्तों, बता दें केंद्र सरकार के बनाए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में देश के कई लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। दोस्तों अब धीरे धीरे ये आंदोलन विदेश तक भी पहुंच रहा है। दोस्तों बता दें दुनिया भर में रह रहे सिख और पंजाबी लोग किसान आंदोलन से जुड़ते जा रहे हैं। इसी बीच ब्रिटेन के कुछ सांसदों ने इस बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करने की बात कही है। दोस्तों बता दें ब्रिटेन के भारतीय मूल
और पंजाब से संबंध रखने वाले 36 सांसदों ने कृषि बिलों को लेकर पीएम मोदी के साथ ये मुद्दा उठाने की बात कही है। चलिए अगली खबर, बिहार में नए सियासी समीकरण की अटकलें तेज, नीतीश कुमार से मिले उपेंद्र कुशवाहा। जी हाँ दोस्तों, बता दें कभी जेडीयू के साथ राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले रलेसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने एक दिन पहले ही सीएम आवास में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोस्तों बता दें, सूत्रों के मुताबिक मुलाकात के पहले नीतीश कुमार ने कुशवाहा से फोन पर बात कर तेज छवि के विवादित बयान पर उनके समर्थन में दिए बयान के लिए धन्यवाद दिया था। फोन पर ही बातचीत होने के बाद कुशवाहा और नीतीश के बीच मुलाकात करने का समय भी निर्धारित हुआ था। दोस्तों बता दें, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने बीते 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास पर नीतीश से मुलाकात की। इस मुलाकात की बात की पुष्टि खुद उपेंद्र कुशवाहा ने की है। चलिए अगले खबर, सामना में शिवसेना का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा नागपुर में 2 खेमों में टूटी बीजेपी, पार्टी पर लगा सूतक। जी हाँ दोस्तों, बता दें शुक्रवार को आए विधान परिषद के नतीजों के बाद शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना के जरिए भाजपा पर तीखा प्रहार किया है। सामना में लिखा है कि बीजेपी पर सूतक लग गया है और हिंदू शास्त्रों के अनुसार साल में 2 सूतक लगना अच्छा नहीं होता, भाजपा को कुछ तो तोड़ निकालना ही होगा। चलिए अगली खबर, भाजपा ने फेंका बड़ा चुनावी पासा, अगर सत्ता में आई तो परिवार को मिलेगी जमीन। जी हाँ दोस्तों, बता दें बीटीसी चुनाव के लिए प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को एक बड़ा चुनावी पासा फेंका है। दोस्तों बता दें, सोनोवाल ने बीटीसी के मतदाताओं से कहा है कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो बीटीसी के 4 जिलों में हर परिवार को जमीन मुहैया कराई जाएगी। चलिए अगली खबर, तेजस्वी यादव के धरना पर जिला प्रशासन ने लगाई रोक, कई नेताओं को गांधी मैदान से बाहर निकाला। जी हाँ दोस्तों, बता दें इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। कृषि बिल के विरोध में महागठबंधन के नेता गांधी मैदान में धरना देने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने रोक लगा दी है। गांधी मैदान के अंदर गए कई नेताओं को बाहर निकाल दिया है। दोस्तों बता दें, जिला प्रशासन ने रोकने के बारे में बताया है कि ये धरना प्रदर्शन का कोई जगह नहीं है। दोस्तों बता दें, कृषि बिल के विरोध में कल तेजस्वी यादव पटना के गांधी मैदान में धरना देने वाले थे। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में रजत कांग्रेस और वाम दलों के नेता गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के सामने 2 घंटों के लिए धरना पर बैठकर कृषि बिल का विरोध करने वाले थे, लेकिन जिला प्रशासन ने उसकी अनुमति नहीं दी।